नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि अचानक आप क्रोधित, नेगेटिव, प्रेरणाहीन और थका हुआ सा महसूस करने के साथ साथ ऐसी भावनाओं से खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं जो ना केवल हमें अपने गोल से पीछे खींचती हुई महसूस होती है, बल्कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी काम करते हैं उनसे भी हमें दूर करती हुई सी लगती है। आज तक शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आप थोड़े आलसी हैं, इसीलिए ऐसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। खुद को आलस्य और नेगेटिव विचारों से घिरा पाना, साथ ही ऐसे विचार जो हमें किसी भी अच्छे काम करने से पीछे खींचते हैं, इसे दबा हुआ महसूस करने का सबसे बड़ा कारण है कि शायद आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको शारीरिक, भौतिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है। ये नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रही है जो आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाओं से उन परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर रही है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है, आपकी खुशियों पर हावी हो रहा है और आपको मेंटल टेंशन दे रहा है। दोस्तों, सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे जीवन में जितनी चमत्कारी भूमिका निभाती है, नेगेटिव एनर्जी की शक्ति इससे 10 गुना ज्यादा तेजी से हमारे जीवन में नकारात्मक तस्वीरों को आकार देती है। दोस्तों, अगर आप खुद को हमेशा मोटिवेशन लेस फील करते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और हमेशा थका हुआ सा महसूस करते हैं, अपने जीवन में शक्ति और प्रेरणा को खत्म सा महसूस करते हैं, आप अचानक उदास हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं, आप अच्छे से सो नहीं पाते, रात में करवटें बदलते हैं या बेचैनी सी महसूस होती है, आप कई प्रकार की शारीरिक असुविधाओं को महसूस करते हैं, तो जाहिर है आपके जीवन को नेगेटिव एनर्जी ने बांध दिया है। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि शायद आपने खुद को ऐसी नेगेटिव एनर्जी से घेर लिया है जो आपकी ऊर्जा को खींचकर आप में नकारात्मक विचार और एनर्जी भर रही है। अब आप सोचेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप उदास होते हैं और चिड़चिड़ा सा महसूस करते हैं तो कई बार आप भी ये नहीं समझ पाते कि आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो इसका जवाब है कि संभावना है कि उस समय आप अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे जो खुद भी नेगेटिव एनर्जी से अलाइंड थे। नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेने के ऐसे और भी कई कारण हैं, जैसे आजकल तो आप जानते ही हैं कि हमारी न्यूज़ मीडिया ने कितना खतरनाक रूप ले लिया है। लगातार 24 घंटे समाचार में आप केवल डर, बेचैनी, चिंता और हिंसा की खबरें सुनते हैं। इस तरह के न्यूज़ हमारे दिमाग को सबकॉन्शियस तरीके से बुरी तरह से प्रभावित करती है। इनमें बोले गए नकारात्मक शब्द हमारे कानों से होते हुए हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उन्हीं शब्दों से मेल खाती हुई परिस्थितियां अपने जीवन में आकर्षित करने लग जाते हैं। शायद ही इन खबरों में कभी खुशी, उत्सव और शांति की खबरों का प्रसार किया जाता होगा। इसके अलावा निराशावादी लोगों के साथ समय बिताने से भी हमारा जीवन निराशाजनक हो जाता है। हमारी दुनिया चारों तरफ से नेगेटिव लोगों से भरी हुई है। बहुत सारे नकारात्मक लोग आपके आसपास हर समय मौजूद होते हैं। आप धार्मिक हो, नास्तिक हो, वैज्ञानिक सोच वाले हो या फिर किसी भी तरह की मान्यता वाले हो, लोगों की नकारात्मक बातों और नकारात्मक विचारों का हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। इसे ही नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव कहा जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा अच्छी संगति को चुनें ताकि आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहें और हम सकारात्मकता की ओर बढ़ें। दोस्तों, हमारे जीवन में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का एक और बड़ा कारण है अपनी सीमाएं निर्धारित ना करना और दूसरों की नेगेटिविटी को अपनी नेगेटिविटी बनने से रोकने के लिए ना नहीं कह पाना। कई बार हम दूसरे लोगों की नकारात्मक परिस्थितियों से खुद को इतना ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं कि शायद ये प्रभाव उन लोगों पर नहीं दिखता जो खुद इन नकारात्मक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपने अपने लिए सीमाएं निर्धारित नहीं की है कि क्या आपके जीवन को प्रभावित करना चाहिए और क्या नहीं। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके प्रभाव को अपने जीवन में तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं कि कैसे खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को
केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी से बचने का सबसे पहला तरीका है खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। एनर्जी हम सभी के शरीर से निकल रही है। आपके शरीर में बनने वाली एनर्जी जितनी अधिक पॉजिटिव होगी, वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को रोकने में उतनी ही अधिक सक्षम होगी। इसलिए खुद से पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। इसके लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठें। अगर संभव हो तो पार्क में गीली घास पर कुछ देर पैदल चलें और सोचें कि प्रकृति ने आपको कितना कुछ सौंपा है जो आपको खुश रख सकता है। रोज थोड़ा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और 15 मिनट कम से कम पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अगला तरीका है इस बात से अवगत रहना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके के अंतर्गत हम खुद को जानने के सफर पर चलते हैं, यानी खुद की भावनाओं के प्रति जागरूक बनते हैं। आप सेल्फ लव के जरिए अपने जीवन में आने वाली हर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता चले कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो आप ऐसे काम करना चुन सकते हैं जिनसे आपको सकारात्मकता मिल सके, जैसे बुक रीडिंग, नेचर के साथ समय बिताकर, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके। आप जितनी अच्छी तरह से खुद को जान लेंगे, पहचान लेंगे, आप खुद पर पड़ने वाले नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव को कम कर पाएंगे। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अगला तरीका है अपने ट्रिगर से सावधान रहें। अब ये ट्रिगर्स क्या है, ध्यान से सुने। नेगेटिव एनर्जी हमेशा ट्रिगर के रूप में आती है। नेगेटिव एनर्जी का ट्रिगर डर, गुस्सा, चिंता जैसे भावनाओं को आप में ट्रिगर करता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ तो है जो आप में इन भावनाओं को एक्टिवेट कर रहा है, तो उन जगहों, परिस्थितियों और लोगों पर ध्यान दें जो आपकी इन भावनाओं को एक्टिवेट कर रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जो आपको तनाव दे रहा है। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी नेगेटिविटी से आपकी ये भावना ट्रिगर हो रही है। तो एक बार जब आप इन ट्रिगर्स की पहचान कर लेते हैं, तब आप उनसे बचने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हर समस्या का समाधान होता है और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली चीज़ों से निपटने की प्लानिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने खुद से वादा किया है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला कर रहेंगे। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अगला तरीका है अपने लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। ये आदत शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन विश्वास कीजिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। दोस्तों, ये दुनिया जानती है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी भी अपनी भलाई की कीमत हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहकर ना दें। जो लोग अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके साथ समय बिताने को सीमित करना अच्छा है। एक बार में इसे पूरी तरह से बंद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो सके उनके साथ अपनी बातचीत को थोड़ा कम करें। उनके कॉल्स या मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करने में समय बर्बाद ना करें और बिना किसी रुकावट के खुद को आराम देने के लिए समय जरूर निकालें। ऐसा करने से आप बेवजह की थकान से बचेंगे। अपनी एनर्जी उन रिश्तों को देने के लिए रिजर्व करेंगे जो आपके लिए मायने रखती है और जिन रिश्तों में आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है। अपने लिए सीमाएं निर्धारित करना सेल्फ लव का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जो आपको आंतरिक रूप से शांत करती है और कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर सकती। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अगला तरीका है खुद को प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आपकी सफलता में ज्यादातर लोग नाखुश होते हैं। वैसे लोग आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेंगे। वे लोग सफलता पाने से पहले ही आपके अंदर असफलता के नकारात्मक विचार भरेंगे। ऐसे में उन लोगों का सामना करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद को प्रोत्साहित करें। आप अन्य लोगों से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। आप लोगों के नकारात्मक बातों को सुनना बंद कर दें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मकता भी कम होगी। खुद को प्रोत्साहित करने से आपका मनोबल ऊंचा होगा। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अगला तरीका है अपने आसपास सफाई रखें। जिस तरह से आप अपने शरीर की सफाई रखते हैं, वैसे ही अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश करें। गंदे माहौल में रहना भी नकारात्मकता का कारण होता है। गंदा वातावरण
आपके नकारात्मक विचार को बढ़ाता है। इसीलिए अपने आप को साफ सुथरी जगह पर रखें। आप अपने घर में अपने कमरे की दीवारों पर प्रेरणादायक विचार लिखकर चिपका सकते हैं। आप ऐसे पोस्टर्स चिपका सकते हैं जिसे देखकर आपको प्रेरणा मिले। आपके आसपास जितना अच्छा माहौल होगा, आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा। इससे आप में सकारात्मक विचार आएंगे। पॉजिटिव रहने का अगला तरीका है हंसते रहें। वो कहते हैं ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जब आप छोटी छोटी बातों पर तनाव में रहते हैं, तब वो चीज़ आपके मन में नकारात्मकता भर देती है। इसीलिए जितना हो सके उतना हंसने की कोशिश करें। इसके लिए मज़ेदार कहानियाँ सुनें, जोक्स पढ़ें, कॉमेडी वीडियोस देखें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनों के साथ बिताएं, उनके साथ हंसी मजाक करें। अपने आप को अकेला समय ना दें। आप हर उस चीज़ को करने की कोशिश करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे, आपका तनाव उतना ही कम होगा और नकारात्मकता आपसे कोसों दूर रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आऊंगी अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जय श्री राम।